नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि रिसेंटली जो है इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसी वजह से जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे वो किसी भी लेवल के हो उनमें 100% चांस है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे ताकि अगर पेपर्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो हम उसका आंसर दे सकें। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले बात कर लेते हैं हु इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता कौन है? तो गाइस जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है इंडियन स्टेट का एंड फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। अगर मैं बात करूं इलेक्शन की तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते होंगे जो आम जनता है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करती। तो कौन करता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट? तो इसका आंसर है गाइस दोनों हाउसेज के एमपीज जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, प्लस हर स्टेट के एमएलएज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी जो हमारी स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, पर फिर भी जो इनके एमएलएज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तो उसमें आते हैं आर्टिकल 54 से लेकर 62 तक। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले बात कर लेते हैं पावर्स के बारे में कि प्रेसिडेंट जो है कौन कौन सी पावर्स इंजॉय करता है। बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो इसमें पहली पावर आती है पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। किसी भी टाइम जो है प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। दूसरी पावर है गिव फाइनल असेंट टू पास अ बिल। अगर हमें कोई भी बिल जो है पास करना है तो जो फाइनल असेंट है, जो फाइनल अनुमति है वो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही दी जाती है। तीसरी पावर है प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो अगर हमें किसी भी ऑर्डिनेंस को परिवर्तित करना है तो जो है प्रेसिडेंट जो है वो कर सकता है अगर पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं है। फोर्थ पावर पावर टू समन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग। मतलब किसी भी टाइम जो है प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज को बुला सकता है एक जॉइंट मीटिंग के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट साइड पर। तो सेकंड पावर जो है वो है अपॉइंटिंग पावर। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है किस किस को जो है अपॉइंट कर सकता है। तो इसके अंदर इंक्लूड है प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, अटॉर्नी जनरल। तो गाइस जो 6 इंपॉर्टेंट पोस्ट है इनमें जो है प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन को इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करने में। तो आपको ये जो 6 इंपॉर्टेंट पोस्ट है बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पावर। थर्ड पावर है मिलिट्री पावर। इसके अंदर पहली पावर आती है तो गाइस इंडिया में जितने भी आर्म फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सबका जो हेड होता है जिसको हम कमांडर इन चीफ कहते हैं वो होता है इंडिया का प्रेसिडेंट। सेकंड पावर अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। जितने तो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो चीफ होते हैं उसके लिए भी जिस पर्सन को अगर इलेक्ट करना है तो वो भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। थर्ड पावर अगर हमें किसी कंट्री से वॉर करनी है तो उसके लिए भी जो हमें प्रेसिडेंट की जो है अनुमति लेनी पड़ती है। फोर्थ पावर ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज आर साइंड अंडर हिज हर नेम। अगर हमें किसी भी कंट्री से कोई ट्रीटी करनी है तो वो जो है प्रेसिडेंट के नाम पर ही की जाती है, उनके साइन के द्वारा ही की जाती है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पावर पर। तो फोर्थ पावर होती है पार्डनिंग पावर जो कि आर्टिकल 72 के अंदर आती है। इस पावर के अंदर क्या होता है अगर इंडिया में किसी भी इंसान ने कोई भी क्राइम करा है, यहाँ तक कि अगर उसे उस क्राइम के लिए मौत की सजा सुना दी गई है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अगर चाहे तो उस इंसान को जो है माफ कर सकता है, उसकी पनिशमेंट को जो है वो कम कर सकता है। तो ये होती है पार्डनिंग पावर जो कि आती है आर्टिकल 72 के अंदर। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पावर पर। प्रेसिडेंट की फिफ्थ और लास्ट पावर होती है इमरजेंसी पावर। तो गाइज इस पावर के अंदर ये होता है टोटल हमारी 3 तरह की इमरजेंसी होती है। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर आती है। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आती है। और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आती है। इन तीनों टाइप की इमरजेंसी में गाइज किसी भी टाइम पे जो प्रेसिडेंट इनमें से कोई भी इमरजेंसी पूरी इंडिया पे या फिर एक किसी स्टेट पे लगा सकता है। और दूसरी पावर है कैन रूल इंडिविजुअल स्टेट और द होल नेशन एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अगर गाइज प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लागू कर दिया है तो उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट के ऊपर रूल कर सकता है। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लागू कर दिया है और किसी स्टेट पे, तो उस टाइम पे जो जो स्टेट का सीएम होता है उसे सारी पावर छीनी जाती है और जो प्रेसिडेंट होता है उसको सारी पावर दी जाती है। और अगर इसके यहाँ पे जो हम पूरा इंडिया है उसके ऊपर भी जो है एक प्रेसिडेंट रूल कर सकता है, सारे सीएम्स की पावर छीन के सारी पावर अपने हाथ में ले सकता है। तो ये होती है गाइस इमरजेंसी पावर। गाइस पीछे की अपनी स्लाइड्स में हमने प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि प्रेसिडेंट से
रिलेटेड हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे इन सारे आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सिर्फ टोटल 9 ही आर्टिकल्स हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन 9 के 9 आर्टिकल्स को पढ़ने में। पर एक बात ये बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है पूरी वीडियो की यही स्लाइड है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस है कि पेपर्स में कोई ना कोई आर्टिकल्स इनमें से पूछा जाएगा। ये सारे के सारे आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन या फिर ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इन आर्टिकल्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। मैं इनको अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम जानेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो गाइज अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियाज प्रेसिडेंट। फर्स्ट फैक्ट, राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और इनके बारे में खास बात यह है एक अकेले ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट थे कि उनको 2 बार जो है प्रेसिडेंट लगातार चुना गया। सेकंड फैक्ट, जाकिर हुसैन जो कि हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे और इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में खास बात यह है ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका जो टेन्यूर है वो सबसे कम था, लेस देन 2 ईयर्स, क्योंकि इनकी जो है अपने टेन्यूर स्टार्ट होने के 2 साल के अंदर ही डेथ हो गई थी। थर्ड प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। इनके बारे में खास बात यह है कि ये दोनों ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी जो डेथ है वो अपने टेन्यूर के अंदर हुई। बाकी जितने प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना टेन्यूर पूरा करके उनकी डेथ हुई। फोर्थ फैक्ट, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1969 में डेथ हो गई, उसके बाद जो है उन वाइस प्रेसिडेंट वीवी ग्रीन ने जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली। ये भी जो है हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। फिफ्थ फैक्ट, तो गाइज वीवी गिरी जो कि उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जाकिर हुसैन की डेथ होने के बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली थी। उन्होंने भी जो है अचानक अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर इंडिया में किसी कारण से इंडिया का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, या तो उनकी डेथ हो गई या फिर उनको कहीं और कंट्री में जाना पड़ गया है, तो उस टाइम पे जो है इंडिया के प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालता है इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो गाइज उस टाइम पे भी हमारी हिस्ट्री में यही हुआ, जब जाकिर हुसैन मर गए और वीवी गिरी ने भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे वो थे एम हिदायतुल्लाह। तो उन्होंने जो है 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली इंडिया में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसका आंसर देने की। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।